अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 30 और प्रेयर संख्या 158 ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक महिमा, एक कथा कृष्णदास कविराज यहाँ से शुरू करेंगे। आर एक शुन तार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाइल ऊर्ध्व सीमा। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। वेद गुह्य कथा एक एई अयोग्य कहिते, तथा भी कहिए तार कृपा प्रकाशिते। इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा, इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ, जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। उल्लास ऊपरी लेखों तोमार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षम अपराध। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। अवधूत गोसाई एक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन रामदास हयतार नाम। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम था मीन केतन रामदास, जो प्रेम के आगार थे। अमर आलय अहो रात्र संकीर्तन, तहाँ ते आई लपते हो पाया निमंत्रण। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए थे। कौन आए थे? मीन केतन रामदास। महाप्रेम मयति हो वसीला अंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वो मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करने लगे। नमस्कार करीते कार ऊपरे ते चढ़े, प्रेमे कारे वंशी मारे कहा के चापड़े। भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते थे और कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते थे या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते थे। एक्सटेसी में रहते थे, एक्साइटमेंट, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को आदमी ध्यान नहीं रखता उस वक्त, है ना। ये भगवान के प्रेम में हमेशा उत्साहित रहते थे, इतने उत्साहित कि जैसे कि कई बार आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके पिताजी प्रणाम कर रहे होते हैं और वो उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, है ना। और छोटे बच्चों के अंदर इतना उत्साह होता है, उल्लास होता है। मीन केतन इसी तरह के भक्त थे। वहाँ बता रहे कि लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनके कंधों में चढ़ गए, किसी के गाल में हल्का सा ऐसा कर दिया, किसी को बांसुरी से ऐसा मारा। ये नयन देखिते अश्रु हाय मन यार, सेई नेत्रे अविच्छिन्न वही अश्रुधार। जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता तो उनके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते थे, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती, तो उनको देखकर लोगों को आंसू आने लगते थे। हमेशा उनकी आंखें नम रहती थी, गीली रहती थी उन विचारों से, भगवान के, भक्तों के, ग्रेटिट्यूड के। कभू कौन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाने तार आर अंगे कंप। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता। तो नॉर्मल फीलिंग से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का मतलब थी, केवल अश्रु नहीं बह रहे थे, विकार भी पैदा हो रहे थे। नित्यानंद बलि अब करे न हुंकार, तहाँ देखी लोकेर हया महाचमत्कार। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते हैं। नित्यानंद, इस प्रकार से। तो नित्यानंद नाम लेने से इतना प्रेम से नाम लेते थे कि आसपास के लोग भी विस्मित हो जाते थे। गुणाणव मिश्र नाम एक विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। श्री गुणाणव मिश्र नामक एक सम्मानीय ब्राह्मण अर्च विग्रह की सेवा करता था। एक और ब्राह्मण बता रहे गुणार्णव मिश्र, जो कि अर्च विग्रह की सेवा करने में बड़े निपुण थे।
अंगने आसिया ते हो न कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हैया भले रामदास। अब जब मीन केतन आंगन में बैठ गए तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया जो कि विग्रह सेवा करता था। यह देखकर रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, एत द्वितीय सूत रोम हर्षण, बलदेव देखिए न कैला प्रत्युद्गम। यहाँ मैं दूसरा रोम हर्षण सुत देख रहा हूँ जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। जैसी कथा आप जानते हैं, एत बलि नाचे गाए करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र न करे रोष। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। तो मीन केतन रामदास नित्यानंद के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो कृष्णदास कविराज के घर में आए तो उस समय गुणानव मिश्र नामक पुजारी पूजा कर रहे थे अर्च विग्रह की, तो उसने उनका उचित सम्मान नहीं किया। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा में रोमहर्षण सुत ने प्रवचन के समय करी। भगवान बलदेव ने जब उस सभा में आए तो वो उठ के खड़ा नहीं हुआ, उसने प्रणाम नहीं किया। तो गुणानव मिश्र के आचरण से ऐसा लगा कि भगवान नित्यानंद के प्रति उसके मन में अधिक सम्मान नहीं है। ये बात मीन केतन रामदास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस कारण मीन केतन रामदास की मनोवृत्ति भक्तों द्वारा कभी निंदित नहीं होती। यानी कि उन्होंने जो भी विचार किया वो यही विचार करके किया कि ये व्यक्ति भगवान का आदर नहीं कर रहा है, भक्तों का आदर नहीं कर रहा है। अपना आदर कर रहा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं था। उत्सवांते गेलते हो करिया प्रसाद, भोर भ्राता सने तारक की चुहैलवाद। उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। उनका चैतन्य प्रभुते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु नित्यानंद में श्रद्धा थोड़ी कम थी। हाँ, जैसे कि संसार में देखा ही जाता है कि संसार में लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन अक्सर भक्तों को नहीं मानते हैं या गुरु को भी नहीं मानते हैं। कई लोग तो कहते हैं गुरु की जरूरत ही क्या है, भगवान ही तो है। या भगवान या नित्यानंद बलराम जी को इनको वैसा नहीं मानते। नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसा कुछ कुछ घटनाएं हुई जहाँ लोग चैतन्य महाप्रभु तो मानते थे लेकिन उनको नहीं मानते थे, और चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, और ऐसी घटना हम रामायण में भी देखते हैं कि सुग्रीव जब भगवान राम से मिलते हैं तो लक्ष्मण को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और राम जी के साथ में जाके बैठ जाते हैं। इसी कारण से बताते हैं कि जो उनका युद्ध हुआ था बलि और सुग्रीव का, तो पहली बार जब भगवान राम ने नहीं मारा और बोला कि मैं पहचान नहीं पाया, तो पहली बात तो ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान ना पहचान पाए, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में है, कि वो सुग्रीव को और बलि में अंतर ना कर पाए। ये वही भगवान है जो सारे चाइनीज़ में भी डिफरेंस करते होंगे, सारे जापानीज़ में भी करते होंगे, या इस तरह के जहाँ हम डिफरेंस नहीं कर पाते, सारे कॉकरोचों में भी भगवान ही डिफरेंस कर पाते होंगे। हाँ, कौन सा कॉकरोच कौन सी आत्मा है, तो वो भगवान सुग्रीव और बलि में अंतर ना कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद में सुग्रीव को भगवान कहते हैं कि तुम माला पहनो, और वो माला कौन सी होती है, वो लक्ष्मण जी की माला होती है। कहते हैं लक्ष्मण जी से माला लो उनकी और उसको पहनो, तो रियलाइज़ कराते हैं कि यू हैव टू रिस्पेक्ट लक्ष्मण। हाँ, तो और इसी तरीके से हम सुनते हैं अलग अलग शास्त्रों में कि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा वास्तविक भक्त है। अपनी मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासम दास। खाली कृष्ण को मानना एक शक्ति को मानने जैसा हो जाएगा। कृष्ण को क्यों मानना है, क्योंकि इस परम शक्ति, और शक्ति को नहीं मानेंगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वृंदावन वासी व्रजवासी भगवान को कभी शक्ति रूप में जानते ही नहीं है, वो भगवान रूप में भी नहीं जानते हैं। उन्हें भगवान से प्रेम है। अब जब प्रेम होता है तो प्रेम केवल व्यक्ति से नहीं होता है, व्यक्ति की हर वस्तु से प्रेम हो जाता है, उससे संबंधित हर वस्तु से प्रेम होता है, उसमें कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। ये प्रेम का लक्षण है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान को प्रेम करें और भगवान से संबंधित वस्तुओं में फॉल्ट फाइंडिंग करें, वो प्रेम नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए वो शक्ति के रूप में हम उनको मान रहे हैं अभी, बिकॉज वो टॉप में है, समथिंग लाइक दैट। प्रेम होता है तो उससे संबंधित हर वस्तु,
हम ब्रज में जाते हैं, ब्रज में वास्तविक आंखों से देखा जाए तो ब्रज में कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचुरल ब्यूटी आज की डेट में। लेकिन हमें ब्रज में जाना, वृंदावन जाना बड़ा एक्साइटमेंट से रहता है, वृंदावन जाएंगे नहीं। 12 वनों की यात्रा करेंगे, उन 12 वनों में वन तो रही कहाँ है अब, है ना। गांव है, कीकर के पेड़ है, कीकर का पेड़ कहीं भी उग जाता है, लेकिन फिर भी भक्तों में एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो प्रेम के कारण भगवान से संबंधित जगहों में जाना, भक्तों के साथ जाना, तो ये प्रेम का लक्षण है कि उसमें ऑपुलेंस, सांसारिक चीज़ें वो नहीं दिखती हैं, फिर उसमें कुछ कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, आनंद ही आनंद रहता है। तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए भगवान बलराम, गुरु तत्व, बाकी सारे, इवन देवी देवता, उनसे घृणा नहीं होती है। कई बार प्रचारक ऐसी बातें बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, देवी देवता कहाँ इतने, वे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। इसलिए उन्हीं, उनके प्रति भी प्रेम रहता है, भगवान से रिलेटेड हर वस्तु से प्रेम रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कृष्णदास कविराज के जो भाई थे, उनका चैतन्य महाप्रभु पर तो प्रेम था, लेकिन नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा नहीं थी। इहा जानी रामदासेर दुख हई लमने, तबे तब भ्रातारे आमी करीनु भर्सने। और रामदास जो थे, मीन केतन, अब ये नित्यानंद प्रभु के जबरदस्त भक्त थे, उनका नाम लेके उच्चारण करते थे। अब जब इन्होंने देखा कि इनका भाई श्रद्धा नहीं रखता है, तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगा। और कृष्णदास कविराज कहने, मैंने अपने भाई की भर्त्सना करी, ये दुष्ट, कैसे विचार हैं तेरे ये। दुई भाई एक तनु समन प्रकाश, नित्यानंद नामान तोमार हाबे सर्वनाश। मैंने कहा कि ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, दोनों एक रूप हैं, यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। एकेते विश्वास अन्य नाकर सम्मान, अर्ध कुकुट्टी न्याय तोमार प्रमाण। यदि तुम्हारा विश्वास एक में है, दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुट्टी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। कि वहां दोहा ना मानिया, हायो तब पाषंड, एके मानी आर ना मानी यही तब भंड। एक भाई को मानना, दूसरे को अनादर करना और इस तरह दम भी बनाना, उससे बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बना लिया जाए। हाँ, देखा कितनी बड़ी बात बोली है, ये हम सब के लिए है। हाँ, कि ये ऐसा विचार बहुत ही घटिया विचार है। मुझे ये वैष्णव अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये बेकार है, ये अच्छा वैष्णव है। इससे बेहतर है कि किसी को ना माना जाए। बता रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हम वैष्णव से रिलेशन से इस आधार पर बनाते हैं कि वो भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, गुरु के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हमारे कुछ लोगों से द्वेष हो जाता है। यहां बता रहे हैं कि इससे बेहतर होगा कि दोनों को मत मानो। दिस इज नॉट ए गुड थिंकिंग। हमारे कम से कम वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ऑल। प्रेम करने के लिए तो थोड़ा समय की आवश्यकता होती है, यू टू स्पेंड टाइम। अगर प्रेम नहीं भी है तो अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, देख के घृणा नहीं होनी चाहिए, मुंह टेढ़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे से हरे कृष्णा करना चाहिए, मिलना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही उद्देश्य में लगे हैं। अदरवाइज कहाँ हमारा एक उद्देश्य है बताइए। अगर कोई हमारे स्वामी, हमारे गुरु, वैष्णव के लिए कुछ कर रहा है और हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे जीवन में एक उद्देश्य का है, वी आर सेल्फिश। हमारे रिलेशनशिप सेल्फिश रिलेशनशिप आधारित है, मेरे साथ कैसा हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे, इसी चीज़ों में अटक जाएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हमें इस तरह से बता रहे हैं। उसमें भाई को डांटा उन्होंने, मतलब क्या करते हो तुम, ये क्या, ये तर्क जो है कैसा तर्क है, अर्ध कुकुट्टी न्याय। अर्ध कुकुट्टी ने आधी मुर्गी क्या है
कि आधी मुर्गी मतलब हो गया कि मुर्गी मुंह से खाती है, पीछे से अंडे देती है, तो बेहतर है मुर्गी का आगे का हिस्सा काट दिया जाए जो कि खाती है, अंडे वाला हिस्सा रख लिया जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से भगवान को अलग से मान लिया जाए, वैष्णव को अलग कर लिया जाए, गुरु को अलग कर दिया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें उन्हें को टोटलिटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कृष्ण जहाँ भी चलते हैं अपने उन्हीं ग्वाल वालों के साथ चलते हैं। आप कहोगे ये बड़े नटखट हैं, हाँ ये चोरी करते हैं, कृष्ण तो अच्छे हैं लेकिन इन लोगों ने बिगाड़ रखा है, ये दुष्ट है, या इस तरह के विचार। तो बता रहे हैं कि वैसे ही वैष्णव के साथ हमें यही समझना पड़ेगा कि कृष्ण वैष्णव ये सब एक ग्रुप है, एक झुंड है। इनके अलग अलग कार्य हो सकते हैं लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है। उस उद्देश्य के नाते हम सबको वैष्णव से बड़ा प्रेम संबंध रखने चाहिए, या उनके प्रति बड़ा सम्मान, सद्भावनाएं रखनी चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए एक दूसरे का। कभी षड्यंत्र, पॉलिटिक्स हमारी वैष्णव संप्रदाय में नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर विचार मैच भी नहीं कर रहे हैं तो मन को मिला के थोड़े थोड़े रास्ते अलग अलग बनाए जा सकते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ अलग अलग करी जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के इस प्रचार में अनेक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी हैप्पी। वो सामने वाले ने उस एक्टिविटी को इतना बड़ा कर दिया, वेरी गुड, हम भी करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम अपना योगदान देंगे। इस प्रकार से सब लोग कोऑपरेट करके रहें। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्रातार हैल सर्वनाश। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ दी और वहां से चले गए, बड़ा गुस्सा है उन्हें। हाँ, और बता रहे हैं कृष्णनाथ कविराज, उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। ये सर्वनाश बड़े क्या कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये सर्वनाश बड़ी सटल रूप में होता है, हमें एहसास इसका बड़े सालों बाद होता है कि सर्वनाश हो गया। वो तभी हो गया था, वहां से चालू हुआ था हमारा सर्वनाश होना, और कई सालों बाद हमें उसका एहसास होता है कि हाँ मेरा तो सर्वनाश हो गया। हमें इंस्टेंटली रियलाइज नहीं होता है, इसलिए शास्त्रों की बातों पर बिलीव करना चाहिए कि यही तथ्य है, ये सर्वनाश होगा ही होगा। लेकिन इसको हमें प्रकट रूप में बहुत बाद में आएगा। ई तक कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। तो बेसिकली बता रहे हैं कि रामदास जो थे, हाउ मच अटैच ही वाज, कि उसने देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवान नित्यानंद प्रभु का द्वेषी है, तो वहाँ से चले गए। हाँ, ऐसे माहौल में रहना ठीक नहीं है जहाँ द्वेष है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना है। भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेंगे नहीं, तो ऐसी जगह पे रहना भी नहीं चाहिए जहाँ द्वेष द्वेष द्वेष, जहाँ पे कलेश, इस तरह का व्यवहार है। ऐसे मित्रता को त्याग देनी चाहिए, ऐसे संबंधों को त्याग देना चाहिए जहाँ पे द्वेष है। भाई के बरसिनु मुई लैया ए गुण, सही रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। नेहाटी निकट झामट पूर नामे ग्राम, तहाँ स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। नेहाटी के निकट परवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? दंडवत हैया आमी पाड़ी नु पाई थे, निज पाद पद्म प्रभु दिया दिला मोरे माथे। उन्हें नमस्कार करके मैं चरणों पर गिर गया और उन्होंने मेरे सर पर अपने चरण कमल रख दिए। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ा, अपने ही रिश्तेदारी में बैरी बनना पड़ा, अपने ही मित्रों को दूर करना पड़ा, अपने ही संबंधियों को अर्जुन ने मार दिया। ये सब करना पड़ता है। यही सब दिखाता है कि हमारे लिए जीवन में भगवान और भक्त इंपॉर्टेंट है, या मेरे खून मेरे मित्र इंपॉर्टेंट है। जब हमारे अपने ही सो कॉल्ड भगवान और भक्तों की भर्त्सना करें, तो इन्होंने उनको डांट दिया, दुत्कार दिया, निकाल दिया। और ऐसे ही आप देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया। सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जानते हैं? उन्होंने कहा हम खाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संबंधी ने महाप्रभु की निंदा करी। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी ने इतना भयंकर श्राप दिया अपने दामाद को कि मेरी बेटी इससे अच्छा तो विधवा हो जाए। कोई भी माँ अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकती है।
उन्होंने कहा विधवा ही हो जाए इससे अच्छा। अमोघ अमोघ के प्रति। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं। अर्जुन का ही एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कि हमें समझना पड़ेगा हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या है, हमारे रियल संबंधी कौन है। ऐसा नहीं है कि बाकी संबंधियों के प्रति कटुता है, जहर है, तो जहर तो हो ही नहीं सकता वैष्णव के हृदय में कभी भी। लेकिन यदि वो संबंधी वैष्णव निंदा करने लगे तब हमें सोचना पड़ेगा। उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी हेनु चमत्कार। उन्होंने मुझे बारंबार कहा उठो, नित्यानंद प्रभु ने बोला उठो रामदास उठो। उठने पर मैंने उनका सौंदर्य देखा और मैं विस्मित हो गया। श्याम चिंकड़ कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प ये छे महामल्ल वीर। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के साथ कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। सुवलित हस्तपद कमल नयन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। उनके हाथ बाहें तथा पांव बड़े सुंदर लग रहे थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसे थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांग वाला, पाए तेनुपुर बाजे कंठे पुष्प माला। वे कानों में सोने के कुंडल पहने थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन भी सोने के थे। वे अपने पांवों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए थे। चंदन ले पीते अंग तिलक सुठाम, मत गज निजी जिनी मद मंथर पयान। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लजाने वाली थी। कोटि चंद्र जीनी मुख उज्ज्वल वरण, दडिम्ब बीज सम दंत तांबुल चरवण। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। प्रेमे मत अंग दाहिने वामे दोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोले बले। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था क्योंकि वह प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। रांगा यष्टि हस्ते दोले ये न मत सिंह, चारी पाशे वेड़ी आछे चरणे तब भृंग। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी जिससे वे मदमत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। तो ये सब दर्शन किया कृष्णदास ने। पारिषद गणे देखे सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। उनके आसपास मंडरा रहे थे उनके मित्रगण, जैसे भौरे मंडराते हैं फूल में। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। शिंगावांशी बजाए केह केह नाचे गाए, ये सेवक यो गाए तांबुल चामर ढुलाए। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नित्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे, कुछ उन्हें चामर ढुला रहे थे। नित्यानंद स्वरूपेरा देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। और वो प्रेम से हमें ये बता रहे हैं। इसलिए शुरू में कह रहे थे कि ये थोड़ा सीक्रेट है, क्योंकि भगवान अपना गुप्त अवतार थे ना। ये लोग ये इस तरह की चीजें दिखाते नहीं थे। बड़ी सीक्रेट है, पर्सनल है। किसी एक भक्त को पर्सनल रूप दिखाया है, इसलिए कह रहे हैं मैं ये बताऊंगा लेकिन क्षमा मांगता हूँ। हाँ, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ये दर्शन उन्हें हमें दिखाया, जो उन्होंने आंखों देखा, हाल हमें सुनाया। आनंदे विवल आमी किछु ना ही जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कही लेन वाणी। मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। सोचने की शक्ति खत्म, क्योंकि उस आनंद को ही लूटे जा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंस गए और मुझे इस प्रकार बोले, हाँ, आरे आरे कृष्णदास ना कर भय, वृंदावन यहाँ तहाँ सर्वलभ्य हया। अरे कृष्णदास डरो मत, वृंदावन जाओ क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वृंदावन में उनको
आगे की लीला सुनाते हैं, हाँ, जो हम सुनते हैं किस प्रकार से स्वरूप दामोदर और उसके बाद रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज सब कुछ प्राप्त करते हैं और इस ग्रंथ का लेखन करते हैं। हम आज भी देखते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में कृष्णदास कविराज की समाधि है। तो कृष्णदास कविराज को ये आदेश मिला कि आप वृंदावन जाइए। एत बलि प्रेलीला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर ध्यान हो गए। बट ये संकेत करने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। ये बलिदान कोई बहुत बड़ी नहीं है, जिसको ज्ञान हो जाए उसके लिए क्या है ये सब बलिदान, पारिवारिक और पैसे का बलिदान, पारिवारिक बलिदान, शिक्षा का बलिदान। हाँ, आदमी अपनी डिग्रियां फाड़ देता है जो उसको ज्ञान होता है। कई बार ऐसा इतिहास में कितनी बार हुआ। अपनी लक्ष्मी को बांट देता है, अब सब कुछ कर देता है। तो ये बलिदान ज्ञानी के लिए आसान है और ज्ञान मिलता है हमें भक्ति करने से। भक्ति करेंगे तो वैराग्य के साथ में ज्ञान आएगा। खाली ज्ञान तो वेस्ट है। असली ज्ञान तो इसी से पता चलता है कि आदमी का वैराग्य कितना है संसार से, तभी उसको ज्ञान है। तो ये भक्ति करने से दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने उनको बोला वृंदावन जाइए, लेकिन भक्ति प्योर होती है हमेशा, ध्यान रखिए। भक्ति का मतलब समझिए, भक्ति मतलब शरणागति, प्रेम। शरणागति प्रेम में फिर गलतियाँ और अपना निजी स्वार्थ, मेरे अपने खून, ये सब चीज़ें तो कहाँ हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए सही मायने में भक्ति का मतलब हमें समझना पड़ेगा। मूर्छित हैया मुई पड़ी नु भूमि ते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया ते प्रभाते। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया, मेरा स्वप्न टूट गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा प्रातः काल हो चुका है। की देखी नु की सुनी नु करी या विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन यही बार। मैंने जो कुछ भी देखा और जो सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। से क्षण वृंदावन करिनु गमन, प्रभुर कृपाते सुखे आईनु वृंदावन। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट किसी व्यक्ति को बताया जाए, कन्विंस किया जाए। एक आदमी कन्विंस करता है, दो आदमी कन्विंस करते हैं, कई सारे कन्विंस करते हैं, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, वहाँ चले जाइए। आदमी होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है अपनी जगह को छोड़ देना। ये देखिए, आए, बोला और वो चल पड़े, चालू हो गए। ऐसे माधवेंद्रपुरी को सपने में आए कि आप कहाँ से चंदन लेके आइए, कहाँ साउथ में जाके चंदन लेके आइए, तो चल पड़े। तो यही है वैराग्य कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करने का प्रयास करते हैं और उसमें आसक्तियों को तुरंत त्याग देते हैं। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, यहाँ कृपाते पाइनो वृंदावन धाम। तो ऐसे भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, यहाँ हईते पाइनो रूप सनातन आश्रय। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त करी। यहाँ हईते पाइनु रघुनाथ महाशय, यहाँ हईते पाइनु श्री स्वरूपाश्रय। उन्हीं की कृपा से मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से मैंने स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया। तो प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हमें अब इन गोस्वामियों को संरक्षण प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी और हमारे आचार्यों की, गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति या कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है, ओके, जिसको दशम टिप्पणी कहते हैं। ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा सकता है। सनातन गोस्वामी कृत एक अन्य पुस्तक है हरि भक्ति विलास, जो सभी भक्त वर्ग के वैष्णव, गृहस्थों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों तथा सन्यासियों के लिए विधि विधानों को बताने वाली है। किंतु यह पुस्तक विशेषतः गृहस्थों के लिए लिखी गई है। हरि भक्ति विलास।
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि नामक अपनी स्तुति के 6ठे श्लोक में सनातन गोस्वामी के प्रति अपना आभार निम्न प्रकार से प्रकट किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मैं वैराग्य से युक्त भक्ति रस को पीने के लिए अनिच्छुक था, किंतु सनातन गोस्वामी ने अपनी अहेतु की कृपा से इसे पीने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे ग्रंथ लिख दिए, ऐसी तात्पर्य लिख दिए, अन्यथा मैं ऐसा ना कर पाता। इसलिए वो करुणा के सिंधु हैं। वे मुझ जैसे पतितात्माओं पर विशेष दया करते हैं। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके चरणों के इसमें सादर नमस्कार करूं। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत के अंतिम अनुभाग में रूप, सनातन, जीव, इन सब के विशेष रूप वर्णन किया है और इन तीनों गुरुओं के साथ साथ रघुनाथ के भी चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। श्रील रूप गोस्वामी तो भक्ति रसाचार्य कहे गए। उनकी सुप्रसिद्ध कृति भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का विज्ञान है, और भी उज्ज्वल नीलामणि इत्यादि। तो बेसिकली हमारे आचार्यों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्होंने कई सारे भक्तिमय ग्रंथ लिखे हैं जिनको हमने पढ़ा है, या उनके ऊपर की टिप्पणी हमारे आचार्यों के द्वारा हमने पढ़ी है, जिसके कारण हमारे हृदय में भक्ति का भाव पैदा होता है। सो बेसिकली वी शुड रिमेंबर द गुरु परंपरा। कई लोग इस परंपरा को भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे तो ये गुरु जी हैं, बस हम जानते नहीं और किसी को। तो ये गलत विचार है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से आता है। भगवान कहते हैं वी शुड रिमेंबर षड गोस्वामी, ये सब लोग, इनके प्रति हमारा ग्रेटफुलनेस। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और हम कहते हैं हम इस वाले मंदिर में जाएंगे, हम उस वाले मंदिर में जाएंगे, हम सप्रेम मंदिर में जाएंगे, हम कुप्रेम मंदिर में जाएंगे, हम लाइटिंग शो देखेंगे, हम ये देखेंगे। भगवत प्रेम गुरु परंपरा की कृपा से मिलता है। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ हईते पाइनु श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो अपनी काव्य कृति प्रार्थना के लिए विख्यात हैं, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया कि भगवान नित्यानंद कब मुझ पर कृपा करेंगे जिससे कि मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक भगवान के दिव्य धाम वृंदावन को नहीं समझ सकता। हाँ, तो शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक डिजायर से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा हमें, तब ये सारा सब्जेक्ट समझ में आएगा। वे इसकी भी पुष्टि करते हैं कि 6 गोस्वामियों के निर्देशन का पालन किए बिना कोई राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहारों को समझ ही नहीं सकता है। एक अन्य श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि नित्यानंद प्रभु की आयतों की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकता है। और हमारे लिए मैं कहता हूं कि हमारी जो इमीडिएट गुरु परंपरा है वो हमें बता रही है कि करना क्या है, ये करो, ये करो, ऐसे करो। उनको समझ के, साथ में इन शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रद्धा रख के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा। अगर हम इधर उधर कुछ करेंगे तो ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी चलेगा और ये अंतिम पड़ाव पे है। नित्यानंद प्रभु की महिमा हमें दिखाती है गुरु और भगवान की महिमा के बारे में, कैसा उनके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, जैसा कृष्णदास कविराज का है। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की